एक बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर तक वन में चलने के बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं और कोई भी एक शब्द नहीं बोलता और चुपचाप उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो। तब वो शिष्य बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर करती है। पर मैं ये जानता हूँ, मेरे भिक्षुक बनने से पहले मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख थे जिसके कारण मैं भिक्षुक भी बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वास्तव में दुख क्या है? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य, दुख केवल एक विचार है। एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुद्ध की ये बात सुनकर सभी शिष्य चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तब बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर के ऊपर कभी भी किसी भी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वो सेठ वापस लौटता है तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बहुत ही अच्छी तरह सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें ख़ास तौर पर इस कीमती चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, ये मेरा बहुत ज़्यादा प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरी तरह ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज़ के पास भी पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वो कीमती चीज़ अचानक से उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही सेठ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत ही उस नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर वो ना ही नौकर को निकाल सकता है या फिर उसे पीट सकता है, इसीलिए वह उसे डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद ही नहीं आ रही होती है। वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बड़े ही निश्चिंत भाव से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। सेठ यह देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, उसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और ये यहाँ आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर होता है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले दिन सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे आऊं। फिर सेठ को एक तरकीब सूझती है। अगले दिन सुबह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कीमती चीज़ जो तुमने तोड़ी थी, वो असल में मैंने तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसे उपहार के रूप में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को बड़ा जोर का झटका लगता है। तब नौकर सोचता है कि अरे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती चीज़ मेरे लिए थी और वो मुझसे ही टूट गई। फिर क्या,
उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। तब रात होती है और सेठ आराम से सोता है और दूसरी तरफ नौकर बहुत बेचैन रहता है। उसे सारी रात नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि उस नौकर ने खुद को सेठ की उस कीमती चीज़ के साथ जोड़ लिया है, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि ये कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उस नौकर के मन में विचार है कि अगर ये कीमती चीज़ ना टूटती तो आज वो मेरे पास होती। तब इस घटना का अंत करते हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्यों, दुख केवल एक विचार है और ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ के साथ जोड़ने से हम जिस भी चीज़ को खुद से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और वही चीज़ हमें दुख देती है, तकलीफ़ देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है। कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।